देखिए अब मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। 1 2 3 3 चेन डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे इसमें 4 डबल क्रोशिया। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से, ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल, यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी। ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब चेन में डालना है 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। अब डालना है बी स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन। बी स्टिच में डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और यहाँ बीच में डालना है 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब डालना है बी स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बी स्टिच में डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, चेन में डालना है 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। डालना है यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसमें भी डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और इसमें डालना है 4 डबल क्रोशिया चेन में, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। यहाँ पे डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर भी डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। बी स्टिच में मैंने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया डाले हैं, बीच में 2 की चेन। इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। 1 2 3 4 5 चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है यहाँ पर। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी बी स्टिच डालना है। देखिए 2 चेन डबल क्रोशिया, इस तरह से बी स्टिच डालने हैं पूरी रो में। यहाँ पर भी बी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिए हैं पूरी रो में। देखिए बी स्टिच डाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। बी स्टिच ही डाले हैं मैंने इसमें। देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। नेक्स्ट रो बनानी है। वन टू थ्री चेन डबल क्रोशिया, 1 2 चेन डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगी 4 डबल क्रोशिया।
ये मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर डालूँगी मैं बी स्टिच में फ्रंट पोज डबल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये फ्रंट पोज डबल क्रोशिया डाल दी है। अब आगे भी इस तरह से मैं फ्रंट पोज डबल क्रोशिया डालूँगी। फिर डालूँगी यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पे डालना है फ्रंट पोज डबल क्रोशिया। तो कि जैसे मैंने ये फर्स्ट रो बनाई थी वैसी मैं ये बना रही हूँ। फ्रंट पोज डबल क्रोशिया, अब डालना है इसमें 4 डबल क्रोशिया, टू चेन 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोज डबल क्रोशिया डालना। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है डिज़ाइन को डालते हुए। फ्रंट पोज डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर भी डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। 4 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाले हैं बी स्टिच में। देखिए इस तरह से ये आगे को बढ़ेगा फ्रॉक। वन 2 3 4 5 चेन डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने बी स्टिच को डाल दिया है यहाँ पर इस तरह से। अब फिर यहाँ पर भी बी स्टिच डालना है। फिर यहाँ पर भी मैं बी स्टिच डालूँगी। इसी तरह से ये रिपीट होता जाएगा डिज़ाइन। बी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने पूरी रो में ये बी स्टिच डाल दिए हैं। बी स्टिच डाले हैं मैंने। अब देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस रो में मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं। 3 डबल क्रोशिया इधर, 3 डबल क्रोशिया इधर डाले हैं और बीच में 2 की चेन है और यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाले हैं बी स्टिच में। बाकी में मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाले हैं। देखिए 4 डबल क्रोशिया में कितनी रो में डाले हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7th रो में मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाले हैं और देखिए 8th रो में मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं। इस तरह से मैंने ये बनाया है फ्रॉक। देखिए नीचे का घेर बड़ा करने के लिए मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं कि थोड़ा घेर इसका बढ़ जाए। वैसे काफ़ी घेर है इसमें, फिर भी मैंने इसमें ये डबल क्रोशिया को इंक्रीज कर दिया है। लास्ट रो बनानी है फ्रॉक की। इस तरह से मैंने ये स्लीव्स भी बनाई है। अभी मैं दूसरी स्लीव्स आपको बनाना बताऊंगी किस तरह से मैंने इसको बुना है। देखिए अब मैं बी स्टिच में बुनती हूँ। बी स्टिच में डालना है डबल क्रोशिया को। तो देखिए मैं अब बुनती हूँ।
3 चेन और डबल क्रोशिया। इसमें मैं 8 डबल क्रोशिया डालूंगी। ये हो गए 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। देखिए इसमें मैंने ये 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं बी स्टिच में। इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। 8 डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से आएंगे ये 8 डबल क्रोशिया। एट डबल क्रोशिया डालने हैं और यहाँ पर भी मैं 8 डबल क्रोशिया डालूंगी। 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये मैंने 8 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से अब ज्वाइन कर दिया है और धागे को अब मैं कट कर देती हूँ। और ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। इस तरह से ये फ्रॉक बनकर आया है नीचे से। नीचे से इस तरह से बनकर आया है। अब देखिए मैं स्लीव्स बनाती हूँ। अब मैं स्लीव्स को बुनना है। अब तो देखिए मैं अब स्लीव्स को बुनती हूँ। थ्री चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। और देखिए पूरी स्लीव्स में डालूंगी मैं 48 डबल क्रोशिया। सिंगल डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी स्लीव्स में 48 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 48 डबल क्रोशिया मैंने ये डाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। अब ज्वाइन करने के बाद मैं इसकी एक और रो बनाती हूँ। सिंगल डबल क्रोशिया ही डालने हैं। 3 चेन और डबल क्रोशिया। 48 डबल क्रोशिया डालने हैं। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए इसकी मैंने ये सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। 48 डबल क्रोशिया मैंने ये डाले हैं इसमें। इस तरह से अब मैं डिज़ाइन डालूँगी इसमें स्लीव्स में। तो मैं डिज़ाइन को डालती हूँ। 1 2 3 4 और एक ये 5 चेन और इसमें ही डालना है डबल क्रोशिया। देखिए ये बी स्टिच मैंने डाल दिया है। इसी तरह से अब बी स्टिच को मैं डालूँगी। 1 2 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में वी स्टिच डालना है। इस तरह से 1 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में
बी स्टिच डालना है। देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच को डाल दिया है और ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है और इसमें मैंने ये 16 बी स्टिच डाले हैं। 16 बी स्टिच मैंने इसमें स्लीव्स में डाले हैं, पूरी स्लीव्स में। देखिए इसी तरह से अब मैं डबल क्रोशिया को बुनूंगी। 1 2 3, 3 चेन डबल क्रोशिया, 1 2, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं मैंने। अब देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी बी स्टिच में। देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब आगे भी मैं इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी बी स्टिच में और अब डालूंगी यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो गई ये 4 डबल क्रोशिया। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं बी स्टिच में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। यहाँ पे डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और इसमें बी स्टिच में डालना है 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर भी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को मैंने ये बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया मैंने डाले। अब देखिए मैं इसके आगे की रो बनाती हूँ। बी स्टिच डालने हैं अब 1 2 3 4 और एक ये 5 चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बी स्टिच आ गया है, बन गया है। अब इसी तरह से बी स्टिच को डालना है। बी स्टिच डालना है, यहाँ पे डालना है बी स्टिच। इसी तरह से मैं डिज़ाइन को आगे को बढ़ाऊंगी। देखिए बी स्टिच डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। पूरी रो में मैंने बी स्टिच डाल दिए हैं। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। इस तरह से स्लीव्स बनती हुई आ रही है। 1 2 3, 3 चेन और डबल क्रोशिया। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से रिपीट होगा डिज़ाइन। ये हो गए 4 डबल क्रोशिया। अब डालना है यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए फिर यहाँ पर भी स्टिच में डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया। अब डालूंगी यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आ गए हैं और ये 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर भी डालना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाऊँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये
स्लीव्स को बुनते हुए इतना बड़ा बना लिया है। देखिए इसमें मैंने ये 6 रो कंप्लीट कर दी है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 रो कंप्लीट कर दी है। अब आगे से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। अब देखिए मैं आगे से बॉर्डर को बनाती हूँ। 1 2 3 चेन डबल क्रोशिया। ये देखिए मैंने इसमें 2 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और यहाँ पर भी मैं 2 डबल क्रोशिया डालूंगी। 2 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को मैं कंप्लीट करूंगी। 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया ही डालने हैं मैंने इसमें। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। और देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। 2 डबल क्रोशिया मैंने ये डाले हैं। यहाँ पर इसमें मैंने ये 32 डबल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ। आगे से बॉर्डर बनाना है। 1 2 3 चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से। बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। अब डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब डालूंगी मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और एक ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डाले हैं। अब देखिए इसकी आगे की रो बनाती हूँ मैं। 3 चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही डालने हैं। इसी तरह से बुनते हुए मैं आगे को बढ़ाऊंगी। बॉर्डर को आगे को बुनते हुए बढ़ाना है। फ्रंट से डबल क्रोशिया को बुनना है और बैक से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इसको यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ये तीसरी रो बनकर आ गई है। आगे को मैं इसी तरह से बॉर्डर को बुनूंगी। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए। देखिए इस तरह से मैंने ये बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। और ये स्लीव्स भी अब कंप्लीट हो गई है। मैंने ये स्लीव्स का बॉर्डर कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। और अब मैं धागे को कट कर देती हूँ। धागे को मैंने कट कर दिया है। इस तरह से ये स्लीव्स का बॉर्डर बनकर आ गया है। 6 रो मैंने इसमें ये डाली है। देखिए ये मैंने अब दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखिए गले से मैं इसका बॉर्डर बना देती हूँ। गले से इसकी फ्रिल बनानी है। गले से इसकी मैं झालर बनाऊंगी। तो देखिए अब मैं बनाती हूँ। टू चेन और सिंगल क्रोशिया डालना है। सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आएंगे ये सिंगल क्रोशिया। पूरी रो में सिंगल क्रोशिया डालने हैं। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं पूरी रो में। इस तरह से ये रो बनकर आ गई है।
अब मैं आगे की रो बनाती हूँ। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए पहले मैं आगे को बढ़ाऊंगी। इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। 1 2 और एक ये 3। ये मैंने 3 चेन आगे को बढ़ा दिया है स्लिप स्टिच लेते हुए। 1 2 3। अब मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 2 3। 3 की चेन और देखिए डबल क्रोशिया डालना है। देखिए फर्स्ट लूप में डबल क्रोशिया डालूंगी मैं। देखिए ये 2 लूप है, तो इसमें मैं पहले वाले लूप में डालना है डबल क्रोशिया को। इसमें डालना है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से डबल क्रोशिया को मैं बुनूंगी। देखिए फिर से फर्स्ट लूप में डालना है डबल क्रोशिया। देखिए ये 2 लूप है, तो आगे वाले लूप में ये डबल क्रोशिया को डालना है। आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया को डालना है। फर्स्ट लूप में डबल क्रोशिया को डालना है। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूंगी डबल क्रोशिया डालते हुए। किस तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर दी है डबल क्रोशिया डालते हुए। सिंगल डबल क्रोशिया ही डाले हैं मैंने पूरी रो में। अब देखिए मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। इस तरह से डिज़ाइन डालना है जैसे मैंने ये फ्रॉक में डाला है नीचे। इसी तरह से अब मैं डिज़ाइन को डालूँगी। तो देखिए डिज़ाइन को मैं डालती हूँ। 1 2 3। 3 चेन और यहाँ पर मैं भी स्टिच डालूँगी। इस तरह से भी स्टिच को डालना है। इस तरह से मैंने ये भी स्टिच को डाल दिया है। अब 1 2 चेन को स्किप करना है। नेक्स्ट चेन में फिर भी स्टिच डालना है इस तरह से। वन टू चेन को स्किप करना है और आगे वाली चेन में भी स्टिच डालना है। भी स्टिच डालने हैं इस तरह से ही। अब लास्ट में डालूंगी मैं सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरी रो में मैंने ये भी स्टिच डाल दिए हैं। अब आगे की रो बनाती हूँ मैं इसमें। 1 2 3 चेन। अब देखिए यहाँ पर डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये मैंने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। अब डालूंगी यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशिया। ये मैंने 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब डालूंगी यहाँ पर मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दी है। इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और यहाँ पे डालूंगी मैं 4 डबल क्रोशिया। टू चेन 2 डबल क्रोशिया। यही डिज़ाइन में रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है और यहाँ पे डालूंगी मैं 4 डबल क्रोशिया।
लास्ट में डालूंगी मैं ये सिंगल डबल क्रोशिया। कि इस तरह से मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया डाल दी है। इस तरह से ये आ रही है। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ। 1 2 3 चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं बी स्टिच डालूंगी। इस तरह से बी स्टिच को डालना है। इसी तरह से बी स्टिच डालते हुए मैं रो को कंप्लीट करूंगी। ये मैंने बी स्टिच डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं सिंगल डबल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से। देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। बी स्टिच ही डाले हैं मैंने इसमें। ये लास्ट रो बनानी है 3 चेन और यहाँ पे डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया। 3 3 4 5 और एक ये 6। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अभी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से बी स्टिच में 6 डबल क्रोशिया डालना है। 2 3 4 5 और एक ये 6 डबल क्रोशिया। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आएंगे 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया। 5 और एक ये 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे डालना है सिंगल डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया डालना इस तरह से। ये डबल क्रोशिया को मैंने डाल दिया है। अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से ये बन गई है। देखिए फ्रॉक की फ्रिल इस तरह से ये बन गई है। अब देखिए मैं इसमें बटन लगाऊंगी और यहाँ पर मैं रिबन डालूंगी। तो पहले मैं बटन लगा देती हूँ, रिबन में बाद को डालूंगी। तो बटन लगाने हैं देखिए। इस तरह से ये बटन मैंने लगा दिया है। देखिए इस तरह से ये बटन आ जाएगा। दोनों बटन भी इसी तरह से लगाने हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये बटन भी अब लगा दिए हैं। देखिए तीनों बटन लगा दिए हैं और ये फ्रिल भी बन गई है। अब देखिए यहाँ पर मैं रिबन डाल देती हूँ। रिबन डालना है तो देखिए मैं वाइट कलर का रिबन डाल देती हूँ। इस तरह से डालना है रिबन। देखिए इस तरह से मैंने अब ये रिबन डाल दिया है।
देखिए इस तरह से मैंने अब ये रिबन भी इसमें बांध दिया है और इसकी झालर भी मैंने कंप्लीट कर दी है। ये फ्रॉक अब कंप्लीट हो गया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।